नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ बस एक झटके में बदल सकता है। आज हम लोग एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाए तो आखिर करना क्या चाहिए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अचानक अपनी जॉब चली जाए तो कोई क्या करेगा, या कोई बहुत ही करीबी रिश्ता टूट जाए। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है, और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना ही पड़ता है। तो इस कहानी को समझने के लिए दो बहुत ही जरूरी सिंबल्स हैं, मतलब प्रतीक। पहला है चीज। चीज यानी वो सब कुछ जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, अच्छे रिश्ते, हेल्थ या बस मन की शांति। और दूसरा है मेज, यानी भूल भुलैया। ये वो जगह है जहां हम इन सब चीजों को ढूंढते हैं, मतलब हमारा ऑफिस, हमारी सोसाइटी, या कह लीजिए कि हमारी पूरी जिंदगी ही। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर हमारा चीज है क्या? क्या वो एक कामयाब करियर है, एक हंसता खेलता परिवार, या कुछ और? मतलब वो क्या चीज है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करती है? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक भूल भुलैया में रहने वाले चार किरदारों से, और ये चारों बस अपने अपने चीज की तलाश में निकले हुए हैं। एक ऐसी चीज जो उन्हें खुशी और कामयाबी दिलाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं इन चार किरदारों से, और इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम में से कोई न कोई इनमें से किसी एक में खुद को पहचान लें। असल में ये चारों कैरेक्टर्स बदलाव को लेकर हमारे अलग अलग एटीट्यूड को ही दिखाते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास दो तरह के खोजी हैं। एक तरफ तो हैं चूहे, स्निफ और स्करी। इनका दिमाग बड़ा सिंपल है, ज्यादा सोचते नहीं, बस फौरन एक्शन लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैं लिटिल पीपल, हेम और हॉ। इनका दिमाग इंसानों की तरह कॉम्प्लेक्स है। ये चीजों को ओवर एनालाइज करते हैं और अक्सर अपनी फीलिंग्स में बह जाते हैं। और फिर एक दिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। इन चारों को मिल जाता है चीज स्टेशन सी। सोचिए, एक ऐसी जगह जो उनके मनपसंद चीज से ऊपर तक भरी हुई है। उन्हें लगता है बस जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया है। लेकिन असली मोड़ कहानी में यहीं से आता है। हेम और हॉ जो थे, वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट और बेफिक्र हो गए कि उन्होंने बस मान लिया कि ये चीज तो अब हमेशा यहीं रहने वाला है। वो ये भूल ही गए कि दुनिया बदलती रहती है। वो अपने कंफर्ट जोन के इतने आदी हो गए थे कि बस सब कुछ हल्के में लेने लगे। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन अचानक वो सारा चीज गायब हो जाता है। लेकिन स्निफ और स्करी, वो चूहे, वो तैयार थे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अलर्ट थे। उन्होंने उन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस किया था। उन्होंने देखा था कि चीज का स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने इन इशारों को अनदेखा नहीं किया। तो जिस सुबह उन्हें वो स्टेशन खाली मिला, उन्होंने शिकायत करने या सोचने समझने में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, फौरन एक्शन लिया और नए चीज की तलाश में वापस उस भूल भुलैया में निकल पड़े। अब थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे हेम और हॉ, और वो तो बस हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो इस बदलाव के लिए जरा भी तैयार नहीं थे। हेम तो गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, ये क्या? मेरा चीज किसने हटाया? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब वो सच को एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों को दोष देने और शिकायत करने के जाल में फंस गया। और सच कहूं तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो हम सब कभी ना कभी जरूर दिखाते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। यह है हॉ का सफर, जब वो अपने डर का सामना करने का फैसला करता है। तो जहां एक तरफ हेम अपने गुस्से और डर में ही डूबा रहा, वहीं हॉ को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि सिर्फ इंतजार करने से चीज वापस नहीं आने वाला। उसे समझ आ गया कि कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर उसने अकेले ही उस डरावनी भूल भुलैया में वापस जाने का वो मुश्किल फैसला लिया। अब जैसे जैसे हॉ उस भूल भुलैया में आगे बढ़ा, उसने कमाल की चीज की। उसने अपने डर और जो कुछ भी वो सीख रहा था उसे दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। और उसका पहला सबक कड़वा था, पर एकदम सच्चा। अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। ये बदलाव की जरूरत की एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है। और जब भी डर उसे रोकने की कोशिश करता, वो खुद से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछता था, अगर मुझे डर नहीं लग रहा होता तो मैं क्या करता? सोचिए जरा, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
इसी एक सवाल ने उसे अपने डर से पार पाने और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। हॉ को जल्द ही एक और बात समझ में आई कि एक खाली स्टेशन पर बैठे रहने से तो लाख गुना बेहतर है कि किसी नई दिशा में कदम बढ़ाया जाए, भले ही वो रास्ता अनजान हो। ये एक बहुत जरूरी सबक है कि कुछ ना करने से तो बेहतर है कि कोई एक्शन लिया जाए, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। और जैसे ही हॉर्न ने अपने डर को फेस किया ना, एक जादू सा हुआ। डर गायब हो गया। उसे एकदम हल्का और आज़ाद महसूस हुआ। उसे समझ आया कि डर तो असल में बस हमारे दिमाग में है और वही हमें कैद करके रखता है। और अब ये डरावना सफ़र एक एडवेंचर बन चुका था। तो चलिए अब उन सबको पर नज़र डालते हैं जो हॉ ने अपने सफ़र के दौरान सीखे और उस भूल भुलैया की दीवारों पर लिखे। एक लंबे और मुश्किल सफ़र के बाद आखिरकार हॉ को ची स्टेशन एन मिल ही गया। और ये स्टेशन तो पुराने वाले से भी बड़ा और बेहतर था। यहाँ तरह तरह के नए चीज थे। और जानते हैं वहां कौन था? स्निफ और स्करी, जो पहले ही वहां पहुंचकर मजे कर रहे थे। तो हॉ ने अपनी पूरी जर्नी की सीख को दीवार पर लिख दिया ताकि वो उन्हें कभी भूले नहीं। पहला, बदलाव तो होकर रहता है, इसे एक्सेप्ट करो। दूसरा, बदलाव को पहले से भांपने की कोशिश करो, इशारों पर ध्यान दो। तीसरा, बदलाव पर नजर बनाए रखो। चौथा, बदलाव को जल्दी से अपना लो। जितना जल्दी पुराने चीज को छोड़ोगे उतना जल्दी नए का मजा ले पाओगे। पांचवा, बदलाव को एंजॉय करो। और छठा, हमेशा दोबारा बदलने के लिए तैयार रहो। ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो हमें जिंदगी के किसी भी बदलाव को फेस करने में मदद कर सकते हैं। और कहानी का जो सबसे पॉजिटिव और आखिरी मैसेज है वो यही है, चीज के साथ साथ मूव करते रहो और उसे एंजॉय करो। बदलाव से लड़ने की जगह उसके साथ बहना सीखो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सीधी सी सच्चाई के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में चीज हमेशा मूव होता रहेगा। हमारी जॉब्स, हमारे रिश्ते, हमारी दुनिया, सब कुछ बदलेगा। सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल तो ये है कि जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम हेम की तरह डर कर एक ही जगह बैठे रहेंगे या फिर हॉ की तरह हिम्मत करके नए रास्तों की तलाश में निकलेंगे? फैसला हमेशा हमारा ही होता है।